Ninth class mathematics, chapter number 1, exercise number 1.1. Question number 1, find the order of the following matrices. सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स समझाऊंगा, इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये समझाऊंगा कि मैट्रिक्स द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्सेस। यानी इसको ऐसे लिखेंगे, द arrangement of rows and columns is called matrix. It enclosed by square brackets. यानी यहां ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी ए से लेके एच तक आपको दिखाया गया है, ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं और ये सारे मैट्रिक्सेस हैं। 2 3 4 ये हॉरिजॉन्टली है, ये ए से लिखा गया, इनको रो कहेंगे। यानी इसको हम कहेंगे रो 1, 106 को हम कहेंगे रो 2। तो इसका मतलब इसके रोज कितने हो गए? 2 हो गए। हम इस तरफ आ रहे हैं 2 1 ऊपर से नीचे की तरफ, इसको जो वर्टिकली हम कहते हैं 2 1 3 0 4 6 ये कॉलम कहेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इसका मतलब इसके रोज 2 हो गए, कॉलम 3 हो गए। अब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझाने के लिए ये रोज एंड कॉलम से ही आपको समझाना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली एक फॉर्मूले से समझाया जाएगा। वो फॉर्मूला है m क्रॉस n। यानी m का मतलब यहां पे क्या होगा? रोज, रो, और n का मतलब कॉलम। रो वो होंगे जो हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है, जैसे 2 3 4 ये रो 1 होगा, 106 रो 2 होंगे। तो इसमें देखा जाए इसी रो के बाद हम करेंगे, या इसमें जाएंगे m क्रॉस n, a का m क्रॉस n, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा देखेंगे। तो इसमें 2 3 रो 1 हुआ, -5 6 रो 2 हो गए। तो रो भी और कॉलम भी 2 एंड -5 3 एंड 6 कॉलम भी इसमें 2 हो गए। तो हम क्या कहेंगे इसको? 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 क्रॉस 2 कहेंगे, या इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स आगे जाके पढ़ेंगे, तो इस वक्त आपको यह समझाया जाएगा। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल हो तो स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे तो m क्रॉस n, इसका क्या होगा? हम इस ब्रैकेट के साथ साथ ही लिखा करते हैं अक्सर कि रोज भी इसमें कॉलम्स भी 2 हैं, तो 2 क्रॉस 2 कहेंगे इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे मैट्रिक्स सी है, इसमें रो 1 है और कॉलम 2 है, 1 क्रॉस 2 कहेंगे। अब हम जा रहे हैं मैट्रिक्स डी की तरफ, तो इसमें रोज 1 2 3 रोज हैं और कॉलम 1 है, 3 रोज कॉलम 1, तो 3 क्रॉस 1 कहेंगे। मैट्रिक्स ई की तरफ जाएंगे तो मैट्रिक्स ई में कितने रोज हैं? रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2, 3 बाई 2। मैट्रिक एफ में जाएंगे तो रो भी इसमें कॉलम भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों 1 1 है, इसलिए 1 क्रॉस 1 कहेंगे। इसमें रोज भी कॉलम भी 1 ही है। मैट्रिक जी की तरफ हम जा रहे हैं तो इसमें देखें रोज 1 2 3 रोज हैं, क्रॉस 1 2 3 हॉरिजॉन्टली हम जाएंगे
तो इसमें रोज भी और कॉलम भी कितने हैं? 3 हैं, तो 3 क्रॉस 3, 2 3 0 रो 1 1 2 3 रो 2 2 4 5 रो 3 कॉलम 2 1 2 3 2 4 0 3 5 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसलिए 3 बाई 3 कहेंगे। शुरू में ही ये बता दिया था इसमें दो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसके लिए 2 बाई 3 कहेंगे। तो इधर आप पैरेंथेसिस में ये आप लिख सकते हैं रोज को ऐसे करके। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, डिफरेंट मैट्रिक्स के ये ऑर्डर कहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ।